अब ग्वालियर में अपनी सेवाएं देंगे फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल के विशेषज्ञ वरिष्ठ रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव सेठ। साथ ही हर हफ्ते ओपीडी परामर्श भी। आज फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल के वरिष्ठ रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव सेठ ग्वालियर आए। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून बीमारियों के एक समूह जहां किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम शरीर के जोड़ों पर हमला करती है, इनका इलाज रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। आमतौर पर यह शरीर के उन क्षेत्रों में सूजन पैदा करता है जहां इसकी आवश्यकता नहीं होती है, जिससे दर्द, सूजन और शरीर के अन्य अंग खराब करने जैसी समस्याएं होती हैं। ये रोग शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें जोड़ों, आंखें, त्वचा, तंत्रिकाएं, गुर्दे, फेफड़े, हृदय और अन्य आंतरिक अंग शामिल हैं। सभी ऑटो इम्यून रोग जोड़ों या गठिया की सूजन का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर गौरव सेठ द्वारा प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार को परिवार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर में ओपीडी परामर्श की सुविधा का आयोजन भी किया जा रहा है। गठियावाई जैसी यह बीमारी रूमेटोलॉजी के नाम से जानी जाती है, जो एक गंभीर बीमारी है जिसका समय पर उपचार कराना बहुत आवश्यक है। इस बीमारी के बारे में और क्या बताया डॉक्टर गौरव सेठ ने, आप खुद ही सुन लीजिए। अच्छा, ये जो है हमारी ग्वालियर जो है, मैं सर्वोदय की तरफ से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गौरव सेठ है। तो ग्वालियर में हमारी ओपीडी होती है जो हर तीसरे बुधवार को होती है परिवार हॉस्पिटल के अंदर, और 11 से 2 होती है। तो रूमेटोलॉजी विभाग हम देखते हैं। रूमेटोलॉजी के अंदर जो बीमारियाँ हैं, जैसे गठियावाई के संबंधित बीमारियाँ हो गई, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, फिर आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, तरह तरह के जो गठियावाई होते हैं, जो 80 तरह के गठियावाई होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। तो इसके अंदर जो मेजर सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, जैसे कि जोड़ों में सूजन आ जाना, अकड़न हो जाना, फिर जो है जिस जोड़ में दिक्कत ज़्यादा है तो उसके जो संबंधित काम है वो पेशेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कंधे में बीमारी आ गई तो कपड़े डालना, कंघी करना ये मुश्किल हो जाता है। हाथों में दिक्कत आती है तो खाना खाना दिक्कत हो जाती है, ये हैंडल खोलना दिक्कत हो जाती है। पैरों में दिक्कत है तो चलने में दिक्कत होने लग जाती है। तो इसके लिए जो है अब 80 तरह के हैं, तो 80 तरह की जो है उसके लिए हमको डायग्नोसिस के लिए हमको पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट कराने पड़ते हैं। उसके अंदर हमको एक्सरे की सहायता लेनी पड़ती है, ब्लड टेस्ट की सहायता लेनी पड़ती है। तो उसके बेसिस पे हम एक डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और डिले होने पे तब तक वो डैमेज करने लग जाती हैं चीज़ें, जो ऑटोइम्यून बीमारियाँ हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट राइट अवे स्टार्ट हो जाना चाहिए। कम से कम उस ट्रीटमेंट जो है जल्दी से जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपका डायग्नोसिस सही है तो पेशेंट को रिलीफ भी बहुत जल्दी मिलने लग जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ, इस बीमारियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि इलाज लंबा ही चलता है। मैक्सिमम टाइम यही देखा जाएगा कि लंबा इलाज चलता है, और लंबा इलाज चलने से पेशेंट को सहूलियत रहती है। उसके जो जॉइंट डैमेज है वो कम हो जाते हैं, लाइफ अच्छी बनी रहती है। कई बीमारियां होती हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, जो इन्फेक्शन के कारण गठियावाई होती है। जैसे आपने चिकनगुनिया अर्थराइटिस के बारे में सुना होगा। चिकनगुनिया जो है अगर ठीक हो गया तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। वैसे रिएक्टिव अर्थराइटिस बीमारियां होती हैं जिसके यहाँ जो है बॉडी जो है इन्फेक्शन को लेकर रिएक्ट करती है। जोड़ों के अंदर घुटना सूज जाता है, वो अपना इन्फेक्शन जब बॉडी से निकलता है तो वो भी ठीक हो जाता है। दवाइयों की वजह से अगर अर्थराइटिस है, दवाइयाँ बंद कर दो तो अर्थराइटिस गायब हो जाती है। लेकिन कई अर्थराइटिस होते हैं जो लंबे चलते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियाटिक अर्थराइटिस है, एसएलई है, फिर आपका मायोसाइटिस है, वास्कुलाइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है, यूरिक एसिड की बीमारी है। तो ये लंबी चलती है, तो इसके अंदर लंबा इलाज किया जाता है। तो जो भी है, और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा गठियावाई से ये नहीं है कि मेरी सिर्फ जोड़ों वाली बीमारी है। ये आँखों के अंदर भी दिक्कत कर सकती है, ये लंग्स के अंदर दिक्कत कर सकती हैं, आपके पेट के अंदर दिक्कत कर सकती हैं, आपकी स्किन को ख़राब कर सकती हैं, आपकी नसों को कमज़ोर कर सकती हैं, और ट्रीटमेंट किडनी को ख़राब कर सकती है। तो ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गन डैमेज बहुत जल्दी होता है। ऑर्गन डैमेज हो गया, अगर किडनी डैमेज हो गई तो यू गो ऑन टू ट्रांसप्लांट और डायलिसिस। अगर आपकी नसें ख़राब हो गई तो आपको लकवा मार जाता है। तो ये चीज़ें बच सकती हैं अगर डायग्नोसिस बहुत जल्दी और ट्रीटमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए।